हेलो विगोस, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11th चैप्टर 1 से है। ठीक है, सेट्स इसकी हम कुछ वीडियोस पहले भी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस। अब ये एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें है मेक द करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स, सबसेट और नोट सबसेट इन द फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो मैंने बताया था सबसेट और नोट सबसेट के बारे में। ठीक है, यहाँ हम लोग एक साइन यूज़ करेंगे, ये सबसेट के लिए और ये सबसेट ना नहीं है तो उसके लिए। ठीक है, सबसेट में उसमें बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या होता है, सारे एलिमेंट्स उसी से आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में 2 3 4। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो 2 3 और 4 तीनों एलिमेंट्स यहीं से आ रहे हैं ना। ठीक है, और अगर यहीं से आ रहे हैं तो क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले में देखो A B और C है, यहाँ पर B C और D है, मतलब यहाँ पर A नहीं है ना। B और C तो आ रहा है लेकिन A नहीं आ रहा, सो दिस इज़ नॉट सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो सेट, उसमें जो स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जो उसमें एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स, सेकंड वाला सेट क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब एक तरफ तो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं और दूसरी तरफ क्लास 11th के हैं, तो जाहिर सी बात है जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो क्या होंगे, स्कूल वाले स्टूडेंट के ग्रुप से ही आए होंगे, उससे बाहर तो नहीं हो सकते ना। इसलिए इसके सारे एलिमेंट किससे आ रहे हैं, सेकंड सेट से आ रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है, इसमें बोला हुआ है एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। मान लो एक प्लेन है हमारे पास, उसमें बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। बोल रहा है एक सर्कल तो ऐसा है जिसकी रेडियस जो है 1 है, वो वाले सर्कल जिनकी रेडियस 1 है, और एक दूसरा बोल रहा है जो फर्स्ट वाला सेट था वो था एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन। अब देखो इस सर्कल में तो उस रेडियस कोई डिफाइन नहीं है, तो रेडियस ज़्यादा भी हो सकती है ना, 2 वाला भी हो सकता है, 1.5 वाला भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर वाला भी, मतलब रेडियस वाला भी सर्कल हो सकता है। तो जो वो सर्कल्स होंगे वो तो इस सेट से नहीं आए भाई। 1 यूनिट वाला तो चलो मैंने मान लिया, 1 यूनिट के जितने भी सर्कल थे वो सारे इस सेट इसमें आ जाएंगे, है ना। इसके पास जो फर्स्ट वाला सेट था, इसके पास जितने भी 1 यूनिट के सर्कल थे वो तो चलो मान लो दूसरे वाले सेट से आ गए, लेकिन जो बाकी बचे वो तो दूसरे सेट में नहीं आ रहे ना, हैं, इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ, ये उल्टा होता ना, 1 यूनिट इधर होता और सेम प्लेन वाला इधर होता, फिर ये सबसेट हो जाता, क्योंकि उसमें सारे सर्कल्स हैं, इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाला है, तो उस फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट इससे नहीं आए, इसीलिए ये सबसेट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्लियर है, बिल्कुल कोई एलिमेंट उससे नहीं आएगा। इसमें बोला हुआ है एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले सेट से ही तो आए होंगे भाई। कोई ऐसा इक्विलेटरल भी बन सकता है जो ट्रायंगल से ही बाहर बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल ही होता है। तो एक सेट तो ऐसा है जिसमें सारे ट्रायंगल आ रहे हैं और एक सेट ऐसा है जिसमें सारे इक्विलेटरल आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले सेट से ही आए होंगे, इसीलिए ये भी सबसेट है। 7th पार्ट, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा है हमारे पास x इज़ एन इंटीजर। देखो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे ना, इंटीजर से बाहर तो नहीं होगा कोई भी। ठीक है, भले ही पॉजिटिव हो, अब इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, इसीलिए जितने भी यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर से ही आएंगे, और इंटीजर से आएंगे तो इट विल बी सबसेट। क्लियर। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया होगा, फिर भी किसी पार्ट में समझ नहीं आया तो उसे एक बार दोबारा सुनना, पक्का आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, मैं ज़रूर उसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट यूज़ किया हुआ है तो हमें सिंपली आंसर करना है। देखो ए और बी आया हुआ है, इसमें बी सी और ए आया हुआ है,
तो ये बोल रहा है कि भाई ए और बी इधर है और देखो यहाँ ए और बी है ना, तो इसके सेट, इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ से आ रहे हैं तो इसका सबसेट होना चाहिए था, लेकिन ये तो बोल रहा है कि सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है ना, ये इसका सबसेट नहीं है इसलिए फॉल्स है। इसने ऐसा बोला, बाकी सबसेट है। अगले वाले में बोला है ए एंड ई, ठीक है, इस सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वोवल कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ए आई ई ओ यू, ठीक है, 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास। तो देखो ये बोल रहा है एक सेट हमारे पास ऐसा है जिसमें ए और ई आ रहे हैं और वोवल वाले सेट में ये आए होंगे। तो देखो यहाँ जो ए और ई है ये यहीं से तो आए हैं, ए और ई, तो दोनों एलिमेंट इसी से आ रहे हैं तो सेट होगा। और ये भी यही कह रहा है कि भाई सबसेट है, ठीक है, सबसेट है तो बोलेंगे कि ये सही कह रहे हैं, ट्रू। ये वाला पार्ट क्या है, ट्रू है। आगे देखो 1 2 3 और इधर हमारे पास क्या है 1 3 5। अब देखो 1 यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सही है, 3 यहाँ से आ रहा है लेकिन 2 यहाँ से नहीं आया और ये बोल रहा है कि सबसेट है। सो दिस इज़ रॉन्ग, फॉल्स है, ठीक है। सारे एलिमेंट आने ज़रूरी हैं तभी सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट पार्ट देखो बोला हुआ है यहाँ पे ए हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, और वो इस सेट से आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम क्लियर विजिबल है, ठीक है ना, ये होगा ट्रू, ठीक है, सॉरी ये होगा ट्रू। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये शायद पार्ट रिपीट हो गया है, सॉरी उसके लिए, नहीं डिफरेंट है। देखो यहाँ पे हमारे पास बिलोंग टू है ना, वहाँ पे सबसेट था, यहाँ पे बिलोंग टू है। बिलोंग टू और सबसेट वाले साइन के बारे में अच्छे से बता दूँ। बिलोंग टू हम लोग यूज़ करेंगे एलिमेंट के साथ, सबसेट हम लोग यूज़ करेंगे सेट के साथ, क्लियर। यहाँ अगर मैं बिलोंग टू यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये एक एलिमेंट कंसीडर करना है मुझे, और ये एलिमेंट यहाँ अगर आया इस सेट के अंदर तो ये ट्रू होगा वरना नहीं होगा। ये पार्ट्स बहुत कंफ्यूज करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता रहा हूँ। होगा ये, जैसे मान लो मेरे पास सेट है ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स थे उसमें, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स होते हुए भी एक और एलिमेंट ऐसा होता कि ए है, बी है और एक ये भी आ गया इसमें और सी आ गया, देख रहे हो डिफरेंस। इसके अंदर ए जो ये एलिमेंट था ये डिफरेंट था, विदाउट ब्रैकेट है, लेकिन ये जो है वो अलग है। दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि सर ये तो ए ही है हमने दोबारा क्यों लिख दिया, ये ब्रैकेट के साथ है बेटा, ठीक है। इसीलिए देखो अगर ये ऐसा होता ना, ये वाला सेट जो मैंने अभी लिखा है, अगर ऐसा होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि फिर ये जो हमने इसको क्या माना है, एक एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है ना, ये एलिमेंट कंसिडर किया है। अगर एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो और देखो ये एलिमेंट यहाँ पर आ रहा होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ऐसा इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है हमें। बच्चे कहते हैं सर इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, वो गलत है मेरे बच्चे। हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है तो ये एलिमेंट ए नहीं है, ये खुद एक एलिमेंट है, दिस इज़ एलिमेंट इटसेल्फ, ये खुद एक एलिमेंट है। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ ए में आना चाहिए, मतलब इस सेट में आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये फॉल्स, याद रहेगा, ठीक है। आगे आएगा मैं और अच्छा समझाऊंगा इनमें क्या डिफरेंस होते हैं सबसेट में और उसमें। 6 पार्ट के हमारे पास x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और इसमें हमारे पास जो है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। देखो ये जब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं ना तो इनके एलिमेंट्स के बारे में सोचा करो एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। बोल रहा है फर्स्ट वाले में दैट इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। लेस देन 6 बोला है तो जस्ट क्या होगा, 2 और 4 ही होगा, है ना, 6 नहीं ले सकते उसमें, लेस देन 6 बोला है। इवन नेचुरल नंबर यही होते हैं और तो कोई नहीं होगा, 6 से छोटे वाले, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो सेट है उसमें बोल रहा है दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करेगा तो वो तो ये सारे नंबर्स हैं, 36 है ना, ये 6 के बाद 9 से होगा, फिर 12 से होगा, उसके बाद 18 से होगा, 18 के बाद ये 36 से होगा, है ना। अब देखो ये जो 2 और 4 है वो कहाँ से आ रहे हैं, इसी सेट से आ रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, सबसेट हो गया। और ये भाई सब भी तो यही कह रहे हैं कि सबसेट है, सही कह रहे हो फिर आप, तो ये भी सही है और हम भी सही निकले, ठीक है। इसे ऐसे करना है,
तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में इतने ही पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस वाले पार्ट में ना आपके सेट, एलिमेंट, ठीक है, सबसेट वाला साइन जो था, नोट सबसेट वाला था, बिलोंग टू था, इन सब के कन्फ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ एक एक पार्ट को ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इस क्वेश्चन को, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, पूरा ज़रूरी है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है 3 and 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसेट का साइन, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है और 3 और 4 आर एलिमेंट्स। तो मुझे चेक करना है क्या 3 और 4 इस सेट में आ रहे हैं। देखो ध्यान से बच्चे, 3 और 4 आ रहा है, लेकिन विद ब्रैकेट आ रहा है, विद ब्रैकेट आ रहा है। तो ये 3 और 4 नहीं है, ये 3 और 4 यूनिट है, मतलब दोनों को मिलाकर एक यूनिट है। धमाल मूवी देखिए ना, वो दोनों सिंगल यूनिट है, वो यही है, ठीक है, दोनों एक ही यूनिट है। तो ये दोनों एक ही यूनिट है, एक ही एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होने चाहिए थे, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई सेट जो क्या नाम है 3 4 है, वो एलिमेंट वाला जो सेट है वो ए का सबसेट होगा। अब सबसेट तो तभी होगा ना जब उसके सारे एलिमेंट उससे आएंगे। अब इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट तो 3 और 4 है, इसके एलिमेंट 3 और 4 है, लेकिन ए में तो 3 और 4 आ ही नहीं रहा, ए में तो 3 4 आ रहा है इकट्ठा यूनिट, ठीक है। सो दिस इज़ फॉल्स। अब इसकी करेक्ट होने की कंडीशन देखते हैं। करेक्ट कैसे होता है, ये करेक्ट ऐसे होता बच्चे, अगर हमारे पास सेट ऐसा होता, अभी हमारा सेट क्या है 1 2 है ना, अगर हमारा सेट होता 1 2 3 4 5, अब देखो, अब ये 3 और 4 आ रहे हैं विदाउट ब्रैकेट, नाउ दे कैन कंसीडर एज डिफरेंट एनिमल्स, सॉरी एलिमेंट्स, है ना। अब इनको हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट मान सकते हैं कि भाई ये उस सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो अब ये सबसेट हो जाएगा और कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ब्रैकेट्स के साथ आ रहे थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ना 1 2 3 4 ये आ गया और विद ब्रैकेट भी 3 4 आ गया और 5 आ गया, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं हुई है। ये जो हमने 3 4 लिखा है, ये क्या है, ये अपने आप में एक एलिमेंट ही हो गया, समझ रहे हो, ये खुद एक एलिमेंट हो गया, तो ये सेपरेट है, ठीक है। ये ऐसा होता तो भी ये ट्रू हो जाता, क्योंकि देखो इसमें 3 और 4 अलग अलग आ रहे हैं ना विदाउट ब्रैकेट, तो ये ट्रू हो गया था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं आ रहे, इसीलिए ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोला है 3 4 बिलोंग टू ए। देखो अब आ गया ना वही क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ पार्ट्स को बड़े अच्छे से बनाया हुआ है एकदम, उसके जस्ट बाद ही क्वेश्चन दे दिया कि 3 4 ए से बिलोंग करते हैं। एक बार दोबारा अपने सेट पे चलते हैं। देखो हमारे सेट में जो यहाँ पे था, ठीक है, 3 4 दिया हुआ था क्या, विद ब्रैकेट, है ना, विद ब्रैकेट दिया हुआ था हमें 3 और 4। तो मैंने बताया ना ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अभी ये एक एलिमेंट एज अ एलिमेंट कंसिडर हो रहे हैं कि ये एक सिंगल एलिमेंट है, एक यूनिट है, दोनों भाई हैं, ठीक है, एक ही यूनिट है। तो अगर ये एक ही यूनिट है तो ये एक एलिमेंट हो गया सेट ए का। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो ए से बिलोंग करता है। बिलोंग करने के लिए हम लोग कब यूज़ कर रहे थे, एलिमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं, बिलोंग टू का साइन हम एलिमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब दिस शुड बी एन एलिमेंट, सेट ए का अगर ये एलिमेंट हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, और सेट ए को ध्यान से देखो तो उसके अंदर ये एलिमेंट है, समझ आ रहा है, ठीक है, इसीलिए दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब इसे ध्यान से समझो। नाउ हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3 4 विद ब्रैकेट। मैंने इस बार क्या किया, पिछली बार क्या प्रॉब्लम थी, पिछली बार मेरे पास एक ही ब्रैकेट था और 3 4 था, तो उसमें क्या था 3 4 अलग अलग एलिमेंट्स कंसीडर किए जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब मैंने इसके ऊपर एक और ब्रैकेट डाल दिया भाई। अब क्या है, ये वाला ब्रैकेट एक सेट का काम कर रहा है और दिस इज वर्किंग एज एन एलिमेंट। ये मतलब एक सिंगल एलिमेंट है अब, और अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो मैं ये चेक करूँगा क्या ये एलिमेंट ए से आया है। अगर ये ए से आया है तो ए का सबसेट हो जाएगा, नहीं आया है तो नहीं होगा। तो चलो सेट ए पे मूव करते हैं और हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो 3 और 4 इकट्ठा ब्रैकेट के साथ है ना। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड वाला पार्ट इज ऑल्सो ट्रू।
लॉक कर दिया जाए फाइनल आंसर। समझ आया? तीनों पार्ट बहुत अच्छे हैं बच्चों, मैं दोबारा कह रहा हूँ इन्हें फिर से देखना, ठीक है। मेरा पर्पज़ है कंसेप्ट मेकिंग, मेरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है या आपकी नोटबुक के लिए हेल्प करना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अपना चीज़ें सीखो। तो इसे अगर ये नहीं समझ आया तो इसे दोबारा देखना, अच्छे से समझ आएगा। फिर भी ना आए तो मुझे बताना। मेरे पास मेथड्स बहुत हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के, लेकिन वो तब पता चलते हैं जब मुझे लगे कि हाँ बच्चे को ये वाला नहीं आया, ठीक है। कोशिश करता हूँ एक ऐसा मेथड लिया जाए जो सबको समझ आ जाए। मोस्टली बच्चों को आ जाता है, लेकिन जो नहीं कैच कर पाते हैं उनको ना थोड़ा कुछ डिफरेंट एग्जांपल दे के बताना पड़ता है। तो मुझे बताना अगर कुछ ऐसा रहता है तो, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बोल रहा है 1 बिलोंग टू ए। चेक करते हैं, देखो सेट ए, थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है बार बार। सेट ए में देखो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है ना 1, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है बिना ब्रैकेट के साथ। तो मैं बोलूँगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ए जो है 1 जो है ए में आ रहा है, सो दिस इज़ ट्रू। सॉरी बार बार मिस्टेक हो रही है, ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 1 इज सबसेट ऑफ। अब देखो फिर से गलत कर दिया भाई साहब ने, इन्होंने ये बोल रहे हैं 1 जो है इसका सबसेट है। तो क्या 1 एक सेट है खुद में, है ना? 1 एक सेट है यहाँ पे खुद में नहीं है, तो ये फॉल्स ही हो गया, ठीक है। 1 कोई सेट नहीं है यहाँ पे, उसे सेट कंसिडर करना होता तो वो ऐसे करता, ठीक है, तब ये ट्रू होता, अदरवाइज ये फॉल्स है। अब हमारे पास है 1 2 5। एक बार चेक करते हैं इनके, इसके अकॉर्डिंग एक बार बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेट है जिसमें 1 2 और 5 आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट विदाउट ब्रैकेट्स, और सेट ए में आने चाहिए। तो सेट ए पे वापस चलते हैं। सेट ए पे देखते हैं हम लोग क्या 1 2 और 5 देखो अलग अलग आ रहे हैं। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 5, है ना? डिफरेंट आए हुए हैं, और अगर ये डिफरेंट आए हुए हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, है ना? ये ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यही पार्ट है बिल्कुल, अब बिलोंग टू के साथ दे दिया है। मैंने बताया ना पहले वो सेट के साथ था, तो ये ब्रैकेट जो है वो मतलब सेट का काम कर रहे थे और ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे। लेकिन अब ये बिलोंग टू है, तो ये जो कंप्लीट है इट विल वर्क, इट विल कंसिडर एज एन एलिमेंट, अ सिंगल एलिमेंट। अब ये 3 भाई इकट्ठे हो गए 1 2 और 5, ठीक है, ये तीनों एक साथ हो गए। इसका मतलब ये तीनों इकट्ठे मुझे सेट ए में मिलने चाहिए, तो ही ये ट्रू होगा। और आपने सेट ए ऊपर देखा था, बेशक दोबारा देख लो, तीनों इकट्ठे नहीं हैं, तीनों सेपरेट्स हैं। तो अगर यहाँ पे सेट होता, सॉरी सबसेट का साइन होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन बिलोंग टू के लिए ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। अच्छा एक बार बात करते हैं कि ट्रू कैसे होता। ट्रू ऐसे होता बच्चे, अगर ये हमारे पास ऐसे आ जाता 1 2 और हमारे पास ये आ जाता 1 2 5, ठीक है, और 5, ऐसा कुछ हमारा सेट होता ए, तो फिर ये हो जाता। देखो इसके अंदर 1 2 और 5 एज अ सिंगल एलिमेंट विद ब्रैकेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना? लेकिन हमारा सेट ए ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं ट्रू वाली कंडीशन भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया रहे थोड़ा सा, कि उसको देखने के बाद पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा तो ये देखो अब हमारे पास सबसेट है, तो इसका मतलब 1 2 और 3 जो हमारे सेट ए था उसमें आना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग आने चाहिए। तो सेट ए पे वापस चलते हैं, थोड़ा बार बार ऊपर करना पड़ रहा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास 1 है बच्चे, ठीक है, 2 भी है, बट 3 देखो अगेन 3 तो भाई 4 के साथ घुसा हुआ है अंदर ब्रैकेट में, 4 के साथ वो अटैच्ड है, वहाँ पे अटैच मतलब सिंगल यूनिट है ना, तो वो अलग कंसीडर नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज सेपरेट एलिमेंट, ठीक है। तो 1 और 2 तो आ गया ए में, बट 3 नहीं आया, 3 आ रहा है बट 3 4 के साथ आ रहा है, और जो हमारी कंडीशन है वो वहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये भी क्या है हमारा फॉल्स, ठीक है। हम इस पार्ट पे है ना, हाँ ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 बिलोंग टू ए। अब देखो 5 हमारा सेट ए में आया है, यहाँ बिलोंग टू इसका मतलब ये एलिमेंट हुआ, तो 5 तो कोई भी एलिमेंट नहीं है में, है ना, कोई भी एलिमेंट सेपरेट नहीं है ऐसा, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि भाई ये फॉल्स है। नेक्स्ट वाले बात करते हैं 5 सबसेट ऑफ ए। देखो सबसेट जब मैंने बताया था, मैंने कहा था 5 सबका सबसेट होता है, ये हर किसी का सबसेट होता है, तो ये तो बिना सोचे आप लोग ड्रू कर दो, ठीक है। ये
किस लिए होता है वो अलग ही स्टोरी है, और कुछ ज़्यादा है भी नहीं उसमें बताने के लिए, वरना मैं बता देता। ये खाली सेट है बच्चों, तो मैं ये क्या तो कह ही सकता हूँ ना कि इसके सारे एलिमेंट मतलब ए से आ रहे हैं, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि ए जो है इधर हो गया हमारा, ठीक है, फाई एक एलिमेंट हो रहा है यहाँ पे ना। देखो ये सेट जो ब्रैकेट हमने यूज़ किए हैं वो सेट के लिए यूज़ किए हैं, तो ये बोल रहा है एक ऐसा सेट है जिसमें फाई आ रहा है और वो ए का सबसेट है। अब देखो अगर ये बोलता ना फाई ए का सबसेट है, जो इसने ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट अभी से ऊपर वाले पार्ट में बोला, तब तो ये ट्रू था। लेकिन अब ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट है फाई, ठीक है, उससे एक सेट बना है, मतलब ये ब्रैकेट मैंने लगाया तो मैंने क्या किया, सेट बना दिया। उस सेट में एक एलिमेंट आ रहा है फाई, और वो फाई एलिमेंट ए से आया है। अब ए में तो कोई फाई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स, झूठ बोल रहा है हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, फॉल्स है। ठीक है, तो ये पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट मैंने बताया था, ठीक है, पॉसिबल सबसेट्स हम लोग लिख सकते हैं, कितने सबसेट्स हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में शायद मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितने सबसेट होंगे। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 2 विद पावर जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे सेट जो मैं दिया हुआ उसमें 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि सबसेट कौन कौन से होंगे। तो हम लोग सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग सबसेट लिखेंगे क्या, एक तो फाई लिखना है सबसे पहले, मतलब श्री गणेश जो है ना वो इसी से करना है, शुरुआत इसी से होनी चाहिए। फाई के बाद में और क्या बना सकता हूँ मैं, सिंगल एलिमेंट, तो मेरे पास यही सेट बनेगा, ये मेरा दूसरा सेट हो गया, ठीक है, तो हो गए ख़त्म। नेक्स्ट वाले में हमारे पास ए भी है, तो इसके सोल्यूशन में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसका जो सोल्यूशन है भाई उसके अंदर एक तो फाई हो गया, ठीक है, सबसेट में। एक मैं बोलूँगा एक ऐसा सेट बना दो जिसमें खाली ए आ रहा हो, एक सिर्फ बी के साथ ले लो, एक ए बी के साथ ले लो, ठीक है। चेक करो 2 एलिमेंट थे और हमने कितने सबसेट बना दिए, 4 हो गया ना, 2 की पावर 2 4। 1 2 3 देखो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, एलिमेंट्स 3 है तो 8 सेट बनेंगे हमारे पास, ठीक है, 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहला 5, दूसरा मैं बोलूँगा 1, तीसरा मैं बोलूँगा 2 ले लो, खाली सिर्फ 2, ओनली 2, थर्ड वाला 3 हो गया, ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट है आप समझ लीजिएगा प्लीज़। और इसके बाद में मैं पेयर बनाने शुरू करता हूँ, 1 2 का पेयर मैं ले लूँगा, उसके बाद 2 3 का मैं पेयर ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब लेजेंड्स क्या बोलेंगे कि सर 2 1 का ले लो, भाई उसको उल्टा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 का मतलब 2 1 ही हो गया, ठीक है। तो 1 2 2 3, द लास्ट विल बी 1 2 3, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 हुए, मतलब एक पेयर हमारे पास कोई बचा हुआ है अभी, हाँ देखो एक बच गया 1 3 का, है ना, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने नहीं बनाया, तो ये हमारे क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। फाई, अरे बहुत सिंपल है भाई, खाली सेट है तो क्या बनेगा, फाई बनेगा सबसेट, और इसका हो ही नहीं सकता कोई, इसमें एलिमेंट ही नहीं है कोई, ठीक है, तो इसका एक ही होगा फाई। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, इफ़ दिस, पी ए का मैंने बताया था, पी ए फॉर द पी फॉर इज़ पावर सेट, है ना, पी यहाँ पे जो होता है वो पावर सेट के लिए होता है। तो ये बोल रहा है एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट ऑफ ए में, अगर ए जो है वो फाई है। अब ए अगर खुद ही खाली है तो भाई उसके पावर सेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज़ आएगी फाई, तो उसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर एक चीज़ होगी क्या, फाई। तो एलिमेंट्स कितने हुए, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करने जाऊँ तो एलिमेंट हो जाएंगे 1, एक एलिमेंट तो आया ना भाई, खाली तो नहीं रहा, पावर सेट क्या आया है, फाई। अच्छा देखो, जो हम लोग ये ऊपर पावर सेट लिख रहे थे, यहाँ पे अगर पावर सेट बोलता ना, इसने तो सिर्फ ये बोला राइट डाउन ऑल दी सबसेट, अगर ये पावर सेट की बात करता तो मैं इनको ब्रैकेट में डाल कर देता, ये याद रखना। पावर सेट जो है वो खुद एक ना कलेक्शन होता है सबसेट्स का, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में डाल के देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला तो आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना अगर वो बोलता है तो करना है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन है 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओके, इंटरवल के बारे में हमने पहले बात की थी, 2 तरह के इंटरवल हैं, ओपन एंड क्लोज। उसमें एक इक्वल टू वाला आता है और एक सिर्फ इनइक्वलिटी वाला साइन होता है। देखो बात करते हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट जो है
यहाँ हमें जो है ना हमें उसको इंटरवल में लिखना है, यहाँ हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ एक तरह से, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो देखो, ये बहुत सिंपल है। मैंने बताया था ना, एक तो हमारे पास ओपन इंटरवल होते हैं ऐसे और एक क्लोज इंटरवल होते हैं ऐसे। क्लोज वाला जब करेंगे यूज़ जब उसमें इंक्लूडेड होगा और इसमें एक्सक्लूड होता है वो, ठीक है ना, वो वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता। तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -4 यहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं है और 6 जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है। हो गया, इतना सही लिखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो ना, यहाँ पे 12 इंक्लूड है और ना 10 इंक्लूड है, -10। तो मैं बोलूँगा कि -12 -10, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो 0 इंक्लूड है, तो मैं क्या लिखूँगा आंसर में, आंसर में मैं लिखूँगा 0 इज़ इंक्लूडेड बट 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो दोनों इंक्लूड है, बहुत अच्छे। तो इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दोनों के अंदर जो है वो क्लोज इंटरवल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 and 4 विद दिस एंड दिस। ओके, क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इस जो हमने ऊपर किया था ना, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे वो लिखा हुआ ना बिल्कुल वैसे ही ले लो, x बिलोंग टू रियल नंबर, उसके बाद में ये लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ही ले लो आप, इसका आप लोग आंसर लिखोगे तो क्या होगा, ये आप लोगों ने सेट ले लिया जिसमें x आएगा, फिर बोलूँगा x क्या है, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा जी, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये बताओ x किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो हम बोलेंगे भाई x जो है ना -3 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। अब एक बार के लिए ये देख लेना बच्चे कि यहाँ पे इंटरवल कौन से लगे हुए हैं, क्लोज हैं कि ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब -3 भी इंक्लूड नहीं होगा और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर होता तो मैं नीचे इक्वल टू वाला साइन लगा देता। आगे क्वेश्चंस में आएगा देखना, वहाँ पे बताता हूँ। 6 और 12, देखो 6 और 12 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, दोनों में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ, आंसर में लिखता हूँ। आंसर में हमारे पास क्या होगा, आंसर में हमारे पास होगा x, ठीक है, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर और 6 से ग्रेटर इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है। आया समझ, देखो x आ गया, x बिलोंग टू रियल नंबर, और देखो यहाँ पे दोनों में हमारे पास क्लोज इंटरवल लगे हुए थे, तो हम लोगों ने ये कर दिया है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रिपीट नहीं हुआ, नंबर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देख लो एक बार ध्यान से। सॉल्यूशन, सॉरी आंसर, बार बार सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी वही लिखना है, सबसे पहले x आएगा, उसके बाद x बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, हम लोग यहाँ पर रियल नंबर क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो उनके बीच की कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है, ठीक है, इज़ फ्री टू चूज़, कोई भी वैल्यू आप पिक करो, इसलिए हम लोग रियल नंबर पिक कर रहे हैं। तो 6 जो है वो इंक्लूड नहीं है, बट 12 जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। -23 इज़ इंक्लूडेड एंड 5 इज़ एक्सक्लूडेड। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं आंसर में, हम लोग आंसर में लिखेंगे जी x है, और x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जी। बिलोंग करने के बाद बच्चों 23 जो है नेगेटिव वाला तो इंक्लूड है x की वैल्यू में, बट इट इज़ लेस देन 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो मतलब ये एक्सरसाइज ना एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इतना मतलब 2 पार्टीशन करूँगा तो बहुत छोटी हो जाएगी, और एक कर रहा हूँ तो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, आई एग्री, बट क्वेश्चंस के जो सीक्वेंस है ना वो जल्दी पता चल जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट 1-2 पार्ट्स में सेट दी हुई है, तो हमें बताना है इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स। देखो बच्चों, हमें यूनिवर्सल में मैंने बताया था ऐसा सेट सोचना कि उससे बाहर कोई एलिमेंट ही ना जाए। तो मेरे पास अगर राइट ट्रायंगल का सेट है तो मैं ऐसा सेट सोचूंगा ट्रायंगल्स के लिए, राइट ट्रायंगल्स के लिए, कि एक भी राइट ट्रायंगल उससे बाहर ना जाए। तो सिंपल सा सेट है, मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा होगा जिसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो क्या कोई राइट एंगल उससे बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए इसका सिंपल सा आंसर हो गया।
और कुछ सोचना चाह रहे हो तो थोड़ा आप आगे सोच लो, आप बोल सकते हो सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉलीगन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ 2D फिगर्स आप लोग ले सकते हो, 2D शेप आप लोग ले सकते हो। क्या कोई राइट ट्रायंगल ऐसा होगा जो 2D शेप से बाहर चला जाएगा? भाई वो खुद एक 2D शेप है, तो जितने भी 2D शेप के हमारे पास जो मतलब जितने भी 2D शेप वाले एलिमेंट्स होंगे, फिगर्स होंगी, वो उन्हीं में तो आएगा, उससे बाहर तो नहीं जाने वाला। तो ये सारे के सारे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स और सेट ऑफ 2D फिगर्स, ठीक है, 2D शेप्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है, उसमें राइट ट्रायंगल था, इसमें आइसोसेलेस है दोनों ट्रायंगल ही। तो अगर मैं इसमें भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लूँगा तो क्या बुरा है ना, इसमें भी अगर सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लूँगा तो क्या बुरा है? सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सेट ऑफ ट्रायंगल से आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ये भी इसके लिए चल जाएगा। आप लोग पॉलीगन वाला भी इसमें एप्लीकेबल है, वो भी ले सकते हो, 2D फिगर वाला भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स A, B, C, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल A, B and C। देखो हमारे पास 3 सेट है बच्चों, डिफरेंट बोल रहे हैं, नीचे हमने कुछ सेट दिए हैं, आप ये बताओ इन तीनों सेट्स के लिए कौन सा यूनिवर्सल हो सकता है। अब यूनिवर्सल मैंने वही बताया कि जिस सेट के लिए हम लोग यूनिवर्सल देख रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे सेट A में 1, 3, 5 आ रहा है, 2, 4, 6 आ रहा है, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। तो मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, है ना, उससे बाहर कोई ना जाए। तो देखो एक बार, जो फर्स्ट हमारा जो सेट है उसके अंदर 8 नहीं आ रहा, हमें 8 चाहिए, तो फर्स्ट वाला कैंसिल, सेकंड वाला तो भाई साहब कैंसिल ही है क्योंकि वो तो खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई ऐसा है जो इसमें हमें चाहिए और इसमें नहीं आ रहा, सब के सब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेट है ये इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल हो सकता है। अच्छा एक बार एलिमेंट्स अच्छे से चेक कर लेना, हमें यहाँ पे 8 तक चाहिए, 1, 3, 5 चाहिए, ठीक है ना, हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे एलिमेंट जो है ना फोर्थ में भी आ रहे हैं, तो दोनों को आप यूनिवर्सल कर सकते हो। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर द फॉलोइंग 3 सेट, ठीक है ना। तो तीनों में के लिए करना है तो आप ये दोनों ही कर सकते हो, ये भी, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं हो सकता बच्चों, सॉरी, 0 एक एलिमेंट भी है ना, 0 नहीं आ रहा है इसमें, देखो इधर है, 0 पे ध्यान नहीं गया, ये रहा, सी वाले पार्ट में 0 है, इसलिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो नहीं होगा, थर्ड ही आंसर है क्योंकि थर्ड वाले में ही सारे एलिमेंट आए, तो यही है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यही है यूनिवर्सल सेट। आगे चलते हैं, और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चंस करने सारे ज़रूरी थे और 2 पार्ट डिवाइड करना उतना कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया, एक ही वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।